बिहार के विभिन्न जिलों से या फिर दूसरे राज्यों से राजधानी पटना में हॉस्टल में रहकर अपने भविष्य को संवारने के लिए विभिन्न प्रतिस्पर्धा में तैयारी करने वाली बच्चियों के बीच हम हैं। दरअसल जो घटना दो हॉस्टल में राजधानी पटना के अंदर घटी, उसके बाद सवाल ये कि क्या जो बच्चियां हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही हैं वो खुद को सिक्योर महसूस करती हैं। देखिए, कई जो बच्चियां हैं, हम पटना के एक निजी हॉस्टल पहुंचे हैं और गर्ल्स हॉस्टल की इन बच्चियों से बात करेंगे कि जो सरकार और प्रशासन बच्चियों के सुरक्षा के लिए अब तक काम कर रहे हैं वो पर्याप्त है। हॉस्टल में ऐसी घटना होने के बाद इनके मन में क्या है, क्या ये सोचती हैं, सीधे इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रुचिका। रुचिका, कहाँ से हैं आप? हम सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से। जी। इतनी दूर से आप पटना आकर पढ़ रही हैं, क्या डर लगता है हॉस्टल में ऐसी घटनाएं होती हैं उसके बाद? कहना मुश्किल है क्योंकि मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि ये सब चीज़ मैं दूर रख के आऊँगी तो सुनूंगी और समझूंगी। और ये तो पहली बार प्रशासन को हम लोग को और सुरक्षा देने की ज़रूरत है। एक लड़की रात को भी अकेले जाती है, मतलब 6-7 बजे भी, तो घर वाले भी कहते हैं कि इतनी रात को बाहर नहीं जाना है। और यहाँ आके कॉल वगैरह घर से आते हैं तो डर लगता है कि कितने टाइम हो रहा है, पहले ये देखो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और ये सिक्योरिटी भी थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए प्रशासन को, मतलब गार्ड्स वगैरह, पुलिस वगैरह को थोड़ा गली में राउंड वगैरह मारना चाहिए। क्या नाम है आपका बाबू? श्रेया। कहाँ से हैं आप? मधुबनी से। मधुबनी से। जो घटना एक गर्ल्स हॉस्टल में हुई उसकी जानकारी है आपको? क्या लगता है बच्चियों को और भी सुरक्षा देने की ज़रूरत है सरकार और पुलिस को? बिल्कुल सुरक्षा देने की ज़रूरत है। मतलब इतना होना चाहिए कि लड़की कहीं निकले तो वो बिना डर के निकल सके, उसके मन में ये डर ना हो कि उसके साथ भी कुछ गलत हो सकता है। इस हॉस्टल में घटना घटने के बाद क्या डर लगता है? नहीं, हम लोग के यहाँ तो ऐसा नहीं है कि ऐसा डर लगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ सेफ हैं। अच्छा, मम्मी पापा क्या कहते हैं ये जब घटना हुई उसके बाद? ये बाहर जाओ तो ठीक से जाओ, मतलब अपना सेफ्टी खुद के हाथ में होता है। वापस आने के लिए भी बोलते हैं? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? वंदना कुमारी सर। कहाँ से हैं आप? समस्तीपुर जिला। क्या जो घटना एक हॉस्टल में हुई उसके बाद डर लगता है? मुझे तो अपने आप में मैं सतर्क ज़्यादा रहती हूँ, लेकिन घर वालों को अब ये चिंता हो रही है और जिस तरह से माहौल देख रहे हैं तो वो लोग अपनी चिंता व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि कहीं भी जाओ लिख कर जाओ, बता कर जाओ और ज़्यादा किसी से उतना मतलब मत रखो, अपना अच्छा पढ़ाई करो, यही कहते हैं घर वाले। लेकिन चिंतित तो ज़रूर है इस घटना के बाद से। कितनी बार मम्मी पापा से पहले बात होती थी? मेरा तो रूटीन है कि उसी अनुसार फ़ोन करते हैं, तो शाम में मम्मी फ़ोन करती है और हमेशा वीडियो कॉल ही करती है कि तुम कहाँ हो, ठीक से हो, हॉस्टल में हो, ताकि उनको एश्योरिटी रहे कि मेरी बच्ची सेफ़ है, अपने सुरक्षित जगह पे है। क्या पढ़ती हैं यहाँ पे हम? सर मैं बीपीएससी का तैयारी करती हूँ। बीपीएससी की तैयारी करें। आपका क्या नाम है? दीपाली राज। कहाँ से हैं आप? भागलपुर। किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं? अभी तो फिलहाल नीट का प्रिपरेशन कर रही, क्लास 11th में। अच्छा, एक नीट की तैयारी कर रही थी छात्रा, उनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, क्या डर लगता है? डर तो लगता है, लाइक हम मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा डर सा लग गया है कि अकेले बाहर निकलना, ऊपर से वो भी 11th में थी, नीट का प्रिपरेशन कर रही थी, वो भी बाहर से आई थी, पेरेंट्स भी होप से भेजे थे उसको। मेरे भी पेरेंट्स वैसे ही हैं, उन्हें भी डर, मतलब बहुत ज़्यादा डर बढ़ गया है। और बाहर ऐसे निकलने में बहुत सारे वैसे लोग हैं, लाइक दिखते वो सही हैं लेकिन उनके पीछे का इंटेंशन कोई नहीं जानता, कौन क्या कर दे। तो हाँ, डर तो बहुत है। क्या बोलते हैं मम्मी पापा? मम्मी पापा तो बोलते रात में मत निकलो, अकेले मत जाओ बाहर, और बाहर कोई अगर तुमसे कोई बात करे तो बात मत करो, और कोई प्रॉब्लम हो तो डायरेक्ट कॉल करो। इस घटना के बाद क्या मम्मी पापा की कॉन्शियसनेस ज़्यादा बढ़ी है? बहुत ज़्यादा, लाइक नंबर ऑफ़ कॉल्स बढ़ गए हैं, वीडियो कॉल होते हैं बहुत बार, और एक बार कॉल नहीं उठाएं ठीक है, 2 बार नहीं उठाएं टेंशन बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद से हॉस्टल वगैरह में कॉल आते हैं और कुछ नहीं। एक कोई थी जो कह रही थी हम बंगाल से हैं। आप हैं? क्या नाम है आपका? प्रियंका चौधरी। प्रियंका, इतनी दूर से आप आई हैं, दूसरे स्टेट से आप बिहार आई हैं, जो घटना घटी क्या उसके बारे में आप सुनी हैं, देखी हैं? हाँ, देखे हैं, और देखने के बाद तो मैं तो दूर से हूँ तो और मेरे परिवार वालों को और डर है कि कहीं मेरी बेटी के साथ जो भी तो लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ पर सेफ़ फील करती हूँ। हॉस्टल में भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है और है कि यहाँ पर
मतलब कभी भी हम लोग बाहर भी जाते हैं तो रजिस्टर करके जाते हैं, और हमारे यहाँ के ऑनर हमारे भैया भी काफ़ी हम लोग का मेंटेन, हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मेंटेन करके रखते हैं। और रहा बात अपनी सेफ्टी का, तो वुमेंस होने के नाते हम लोग को तो हमेशा ये मन में डर बना ही रहता है कि हम लोग कहीं भी जा रहे हैं तो हम लोग सेफ़ नहीं है, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है कि अपने मन में हमेशा डर बना रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए माँ हमारे साथ। तो एक वुमेन होने के नाते अपना भी सेफ्टी फर्स्ट हम लोग करते रहते हैं। लेकिन अब जिसके साथ ऐसा, मतलब हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में भी बहुत सारी, हम लोग के बंगाल में भी एक घटना हुआ था कुछ दिन पहले। हाँ, आरजी कॉलेज में हुआ था। वो तो पूरी तरह से वो रेप का ही केस था, और यहाँ पे तो भी जो हुआ वो पूरी तरह से डिक्लेयर भी नहीं हो पा रहा है क्या है नहीं है। और बाकी बात यही, डर का माहौल है। डर का माहौल है। आप मुंबई से हैं, यस सर। इतनी दूर से आप पटना आई, तैयारी कर रही हैं, जो घटना हुई क्या डर लगता है? नहीं सर, ये डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये अगर आप छोटे शहर में जाओ या बड़े शहर में जाओ, हर जगह पर ये होती है। अगर मैं मुंबई में थी, छोटी सी बच्ची, 4 साल की बच्ची के साथ सबने करा, तो इसमें कोई लाजमी बात नहीं है। अगर आज ये मुद्दा केवल नीट एस्पिरेंट पर आकर के रुक जाता है या गर्ल्स हॉस्टल में आकर के, तो ये बस एक मुद्दा ही रह जाता है। बट लाजमी ये नहीं है कि किस लड़की के साथ किस जगह पर और किस सिचुएशन में हो रहा है। लड़की है मतलब ये चीज़ होना ही है। तो मुद्दा ये है कि हर वक्त सब लोग बोलता है कि लड़की के अंदर डर बना हुआ है, तो ये सब सवाल एक पुरुष से क्यों नहीं पूछते? साला ये सवाल उनसे भी पूछना चाहिए। जिस तरीके से उनको हमेशा आज़ादी मिलती है कि आप 12 बजे रात में आओ, उस तरीके से वुमेंस को क्यों नहीं है? यहाँ पर हर किसी लड़की को, मतलब मैं मुंबई से आई हूँ एंड आई वॉज फ्री वहाँ पर कि मैं 12 या 1 बजे तक मैं आराम से आ सकती थी, इन केस ऑफ इमरजेंसी भी। आई वॉज यूज टू फ्री देयर। बट यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बोला जाता है लड़की हो, कभी भी किसी का कुछ भी हो सकता है, तो लड़की है तो क्या वी आर ऑब्जेक्ट? ऐसा तो नहीं है ना, वी आर ऑल्सो ह्यूमन्स। सो वाई नॉट? अगर जब कोई नारी अपने घर से बाहर निकलती है, बच्चियाँ निकल रही है, तो इट्स बेटर कि हमें खुद सशक्त होने की ज़रूरत है। विमेन एम्पावरमेंट की बात पे सरकार को, प्रशासन को पुराने ख्यालातों से बाहर निकलना चाहिए। इसकी उन्हें सख्त आवश्यकता है। हर एक स्टेट में अलग अलग तरीके की रेगुलेशंस है जो कि इम्प्लीमेंट कर रही है। इन केस ऑफ मुंबई देयर वाज वहाँ पर हमेशा पुलिस वाली जीप होती थी, स्पेशली फॉर द वुमेन्स टाइप। पिंक बस होती थी, पिंक, जैसे यहाँ पर भी पिंक बस लाए फॉर वुमेन्स के लिए कि वहाँ पे कंडक्टर, बस, सब की सब ड्राइवर एक वुमेन के लिए और वुमेन्स के लिए ही है बेसिकली। बट इट इज़ जस्ट फॉर दियर ट्रांसपोर्टेशन। बट अगर ये सब चीज़ें, अगर रात में भी ये सब हो कि आप एक बार राउंड लगाओ कि बाहर ही अगर देख रहे हो कि बाहर में इनसिक्योरिटी हो, इट विल बी फर्स्ट, मतलब एक तरीके का होता है ना कि आपने दूसरे स्टेट से कुछ इम्प्लीमेंट करके यहाँ पर इम्प्लीमेंट करें तो उनके सेफ्टी के लिए हो जाएगा। तो वैसा हो तो कुछ कुछ चीज़ें अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो दूसरे स्टेट से इधर पे, तो बहुत ज़्यादा है। और बिहार इन कंसिडर कि यहाँ पर अधिकतर अगर देखते कि कोई लड़की बाहर गई है तो सबसे पहले उनकी सुरक्षा, ये सबसे ज़्यादा देखते हैं। सुरक्षा देखना है तो सबसे पहले आप समानता बढ़ाओ ना। जब तक आप समान देखोगे नहीं एक दूसरे को, नारी और पुरुष या कोई भी मेल या फीमेल, कैसे एक दूसरे के लिए इक्वालिटी या डिग्निटी की बात करेंगे? वैसी बात है। देखिए, सबसे पहले इक्वालिटी पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो अब तक पहल सरकारों द्वारा की जा रही है उस पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। दूसरे सरकार और दूसरे राज्य से सीखने की ज़रूरत है। अगर विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ वो कागज़ों पर नहीं होना चाहिए, ज़मीनी हकीकत प्रैक्टिकली पहले सिद्ध करना होगा। कई जो बच्चियां हैं विभिन्न बिहार के विभिन्न जिलों की हैं, कई अलग राज्यों की भी लड़कियां हैं, उनका मानना है कि ऐसी घटना होती है, डर लगता है, लेकिन उसके लिए बदलाव ज़रूरी है। और बदलाव कैसे आएगा? जब पुरुष के मुकाबले महिला को भी उनकी बराबरी की दर्जा दी जाएगी। कैमरा सहयोगी शैलेश सिंह के साथ आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज़, पटना।